चुनाव चलते रहेंगे लेकिन केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। ईडी और केजरीवाल की लड़ाई में ईडी जीत गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग, सबूत और सियासी साजिश पर आपका हर नैरेटिव फेल हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने जो दस्तावेज अदालत में दिए हैं उस हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है। सबूत के मुताबिक शराब नीति बनाने में केजरीवाल का रोल है। केजरीवाल की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की, इसे भी अदालत ने गलत बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग में हुई है, इसीलिए जांच में चुनाव की टाइमिंग की परवाह नहीं होगी। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। शराब घोटाले में के कविता को भी राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोदी ने राम भक्ति और शक्ति को 24 की लड़ाई में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है और यूपी में यही सबसे बड़ा मुद्दा भी है। मोदी ने पीलीभीत में राहुल गांधी की कमजोर नब्ज दबा दी। पब्लिक को रिमाइंड कराया कि कैसे इंडी अलायंस ने शक्ति का अपमान किया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। शक्ति की पूजा के पहले दिन ये भी याद दिला रहा हूँ, इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। पीलीभीत की रैली के जरिए मोदी ने रुहेलखंड की 11 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। पीलीभीत में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। यहाँ 65% हिंदू, 25% मुस्लिम और 5% सिख आबादी है। पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितन प्रसाद पर दांव लगाया है। जितन प्रसाद साल 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और फिलहाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ मोदी की गारंटी, योगी मॉडल और राम मंदिर का मुद्दा फिर से कमल खिलाएगा। अब की बार रामनवमी के दिन एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जो रामलहर की स्पीड को बढ़ा देगा। ये दिव्य नजारा दिखेगा अयोध्या में। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। रामनवमी से पहले रामलहर और तेज हो गई। मोदी हर पब्लिक रैली में राम मंदिर की बात कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि इस बार की रामनवमी बेहद खास है। आज से ठीक 9 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में विराजे रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक होगा। 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया जाएगा। सूरज की किरणें करीब 5 मिनट तक राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। प्रभु राम के सूर्य तिलक का सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। रामनवमी के 2 दिन बाद ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। राम मंदिर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करने वालों को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईना दिखा रहे हैं। कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो, एक ऐसी पार्टी है भाई। मोदी जनता को याद दिला रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एमपी में मोदी 29 की 29 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल एक एक सीट के लिए यहां भटक रहे हैं। इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए? क्या पूरी तरह क्लीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एमपी में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट का टारगेट फिक्स किया है और कांग्रेस एक एक सीट के लिए फाइट कर रही है। राहुल गांधी आदिवासी बेल्ट में घूम रहे हैं। जंगल में महुआ बीन रही आदिवासी महिलाओं से मिल रहे हैं। हाथ में टोकरी लेकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर ये तस्वीरें घुमाई जा रही हैं। राहुल का चॉपर शहडोल में फंस गया तो कई तस्वीरें मोबाइल टू मोबाइल घूमने लगी। पब्लिक रैली के बाद चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया, उनका फ्यूल खत्म हो गया। राहुल को रात शहडोल में गुजारनी पड़ी। राहुल गांधी ने इसका वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है, अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली। चॉपर का फ्यूल कम था, पायलट ने सुरक्षा की वजह से उड़ान भरने से मना कर दिया। रात में राहुल ने एमपी के नेताओं के साथ डिनर किया। दिल्ली में 2 दिन तक टीएमसी का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दीदी के दल को केजरीवाल की पार्टी का खूब सपोर्ट भी मिला।
दीदी मंगाल की लड़ाई दिल्ली तक लाना चाहती हैं। आपके साथ मिलकर दिल्ली में अपनी पावर दिखाना चाहती हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से डिटेन किए गए टीएमसी नेताओं ने थाने में धरना शुरू कर दिया। इन नेताओं को अपना सपोर्ट देने के लिए आपके नेता भी पहुंच गए। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस माइक के जरिए इन सांसदों को अपना धरना खत्म करने और थाने से बाहर जाने की अपील करती रही, लेकिन टीएमसी के सांसद अलग मूड में थे। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ा है। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ दें। इस बीच सौरभ भारद्वाज के साथ आपके कई नेता भी थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें एंट्री नहीं दी। अंदर आइए ना। सौरभ, थैंक यू सो मच। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप भी आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर टीएमसी नेता भी हैं और आपके नेता भी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने सीटों का बंटवारा कर ही लिया, लेकिन कांग्रेस की टेंशन अब भी खत्म नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी ने फर्स्ट फेज की वोटिंग से 9 दिन पहले फाइनली सीट शेयरिंग की घोषणा कर ही दी। आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही। कांग्रेस महाराष्ट्र में 17 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, तो वहीं उद्धव को अलायंस में 21 सीटें दी गई। तीनों दलों में सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव था, लेकिन सांगली और भिवंडी सीट पर कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सांगली सीट शिवसेना को मिली है और भिवंडी सीट शरद गुट के खाते में गई है। मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस को मिल गई है। कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। उद्धव ठाकरे मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके सहयोगी ही नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे के सामने दिल्ली आलाकमान के झुकने से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नाराज हैं। उन्हें गायकवाड़ फैमिली की परंपरागत दक्षिण मध्य मुंबई सीट नहीं मिली है।